इंडियन कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आइए आज यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक एप्लीकेशन है जो वर्ष 2023 की परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उस एप्लीकेशन को हम पढ़ लेते हैं और आशा है सभी छात्र छात्राएं जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं वो इस एप्लीकेशन को तैयार करेंगे और उम्मीद है कि ये 99% आपको पेपर में मिलनी चाहिए। देखते हैं एप्लीकेशन को पहले पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन किसके बारे में है? एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, यानी एप्लीकेशन का अर्थ होता है प्रार्थना पत्र। किसके बारे में? फॉर सब्जेक्ट चेंज। सब्जेक्ट चेंज का अर्थ होता है विषय परिवर्तन। विषय परिवर्तन के बारे में ये प्रार्थना पत्र है। ये तो संक्षेप में लिख दिया। प्रश्न आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर सब्जेक्ट चेंज, यानी रिक्वेस्टिंग हिम फॉर सब्जेक्ट चेंज। और नीचे एक वार्निंग भी लिखी होती है, डू नॉट राइट नेम और रोल नंबर, यानी अपना नाम और रोल नंबर उसमें नहीं लिखना होता है। नीचे सिर्फ XYZ आदि लिखा होता है इस एप्लीकेशन में। तो इसको समझते हैं कैसे लिखेंगे। एप्लीकेशन लिखना एक कला है। बड़े बड़े लोग पढ़ लिख जाते हैं, उन्हें एप्लीकेशन नहीं लिख मिलता है तो लोग कहते हैं अरे उसे एप्लीकेशन लिखना नहीं आता। तो एप्लीकेशन लिखना एक कला है। इस कला को अच्छे से सीखें। अगर कोई भी चीज़ आप एक लाइन बाई लाइन लिखते चले गए, अपनी बात को किसी से कैसे कहें, इस कला को हम एप्लीकेशन का नाम देते हैं, प्रार्थना पत्र का नाम देते हैं। वैसे तो एप्लीकेशन अपनी बात को ऐसे अलग अलग तरह से लोग कह देते हैं, लेकिन उसको लिखना एक ट्रेस होता है, उसका स्थान निर्धारित होता है कि कौन सा शब्द हम कहाँ पे लिखें, किसके नीचे लिखें, कैसे करके हमारी एप्लीकेशन हमारी बात लोगों के सामने समझ में आए और वो हमारी बात को आसानी से समझ सकें। तो अपनी बात को किसी के सामने रखने के लिए हमें प्रार्थना पत्र की जरूरत होती है, तो उसको हमें लिखना है। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, क्योंकि भविष्य में काम आने वाली चीज़ें। जरूरी नहीं है कि इसको हम अपने खाली तैयार कर लिया और परीक्षा में एग्जाम दे आए उसी में काम चल जाएगा। नहीं, ये जीवन में आगे तक काम आने वाली चीज़ें हैं। जरूरी नहीं कि इस वीडियो को सिर्फ बच्चे ही देखें, ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो अपने जीवन को चला रहे हैं, आगे भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है। कैसे लिखें, पैटर्न होता है, आइए इसको समझ लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम ऊपर की ओर लिखते हैं टू, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेवा में जिसको लिखा जाता है, तो यहाँ पर लिखते हैं टू, यानी किसके लिए है। तो टू द प्रिंसिपल, किसको लिखा हमने? प्रिंसिपल के लिए। टू लिखने के बाद वो लाइन हमें पूरी छोड़ देनी होती है और उसके नीचे हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर टू समाप्त होता है उसी के आगे हम नीचे लिख लेते हैं कौन व्यक्ति है, उसका संबंध किससे है, उसके बारे में लिखते हैं। तो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में बड़ा बच्चे मिस्टेक करते हैं, लिख देते हैं PRINCIPL लिख देते हैं। वो सिद्धांत होता है, यहाँ पर प्रधानाचार्य है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। स्पेलिंग को रट लेना। अगर आपने एप्लीकेशन लिखी प्रिंसिपल की नहीं सही है तब भी एग्जामिनर आपके नंबरों को काट सकता है। तो टू द प्रिंसिपल। अब हमने यहाँ पर विद्यालय का नाम डाल लिया। मैं AGM कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं अपने कॉलेज का नाम डाल देता हूँ। आप जिस किसी कॉलेज के भी स्टूडेंट हो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कॉलेज का भी नाम लिख सकते हैं। तो AGM इंटर कॉलेज बिहारीपुर हीरा, और कहाँ स्थित है ये हमें एड्रेस लिखना पड़ता है। तो बीसलपुर पीलीभीत, ये हमारा जहाँ विद्यालय स्थित है उसका एड्रेस हम नीचे लिख लेते हैं। ये तो हमारा संबोधन रहा। अब एक चीज एप्लीकेशन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होता है हमारा विषय। क्योंकि हम जब भी कभी एप्लीकेशन लिखते हैं, सब्जेक्ट यदि उसमें नहीं मेंशन करते हैं तो पता ही नहीं चलती है कि एप्लीकेशन है तो है किसके बारे में। बड़े बड़े व्यस्त लोगों को किसी ऑफिस में हम देते हैं, DM SDM साहब के या अन्य किसी कार्यालय में देते हैं, वो लोग पूरी एप्लीकेशन को ना पढ़ करके विषय से ही समझ जाते हैं कि मतलब क्या है। तो विषय जरूरी होता है। एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट चेंज, यानी किस विषय हमारा क्या है? विषय परिवर्तन हेतु। आपने कोई विषय ले लिया, उसको बदलना है, तो विषय परिवर्तन हेतु हमारा ये प्रार्थना पत्र। सब्जेक्ट जरूरी होता है एप्लीकेशन में। अब इसको नीचे पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट डालने के बाद एक लाइन हमारी छोड़ दी जाती है, उसके नीचे लिखा होता है हमारा शर्त।
सर जैसे हिंदी में लिखते हैं महोदय, तो इंग्लिश भाषा है तो इंग्लिश में हमने सर लिखा। फिर इसमें शब्द आता है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक एक स्पेलिंग्स को आप चेक कर लें। सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली, फिर कामा लगता है। आई बेग टू से, वैसे तो बेग माने भीख मांगना होता है, यहाँ भीख मांगने का अर्थ नहीं लगेगा। बेग टू से का मतलब है मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है। आई बेग टू से मेरा आपसे अनुरोध है। दैट मीन्स होता है कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, ऑफ क्लास 10th A, ये अपना सेक्शन लिख दिया, 10th A का विद्यार्थी हूँ। अगर 9th वाले देख रहे हैं तो 9th A लिख देंगे, B सेक्शन हो तो B लिख देंगे। तो क्लास 10th A कहाँ, इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में। यानी मेरा आपसे अनुरोध ये है कि मैं आपके कॉलेज में ही क्लास 10th A का विद्यार्थी हूँ। आप बात को बता रहा है। फर्स्ट, सबसे पहले आई हैव टेकन संस्कृत, पहले तो मैंने संस्कृत को ले लिया, कैसे, एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। एज का अर्थ होता है के रूप में, एंड ऑप्शनल का अर्थ होता है वैकल्पिक, क्योंकि विषय आपको मालूम है आपके 5 विषय कंपलसरी होते हैं, एक विषय वैकल्पिक होता है। आप ड्राइंग ले सकते हैं, एग्रीकल्चर ले सकते हैं, आप संस्कृत ले सकते हैं, तो एक वैकल्पिक विषय होता है। तो एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय के रूप में पहले तो मैंने क्या, संस्कृत को ले लिया। बट लेकिन व्हेन आई रीड इट, इसे रीड नहीं रेड पढ़ेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है। रीड की स्पेलिंग सेम रहती है लेकिन उच्चारण बदल जाता है। What when I read it, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, अब इट 2 बार आपको लग रहा होगा लेकिन हमने कामा लगाया है क्योंकि ये पहले इसका ऑब्जेक्ट है और इस वाक्य का हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो what when I read it, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा, कामा अवश्य लगाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा। It seemed me, यह मुझे प्रतीत हुई या प्रतीत हुआ, very tough, TOUGH, बहुत कठिन। बताता है कि पहले मैंने संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में ले लिया, लेकिन जब मैंने इसका अध्ययन किया तो ये मुझे बड़ा कठिन प्रतीत हुआ। अब क्या चाहता है कि सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, क्या, टू चेंज, बदलने की, संस्कृत को, इन प्लेस ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग लिख लें, आर्ट लिख लें, एग्रीकल्चर लिख लें, जो भी आप लेना चाहें। तो इन प्लेस ऑफ ड्राइंग यानी कला के स्थान पर मैं संस्कृत को बदलना चाहता हूं। और इतनी बात हमारी क्लियर होगी तो हम थोड़ी सी प्रार्थना और लिख देते हैं। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, यानी यदि आप ऐसा कर देंगे तो आई शैल बी, मैं होऊंगा, हाईली ओब्लाइज्ड टू यू, बहुत बहुत आभारी होऊंगा, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करूंगा यदि आप मेरे विषय को परिवर्तित कर देते हैं। नीचे हमने थैंक यू लिख दिया यानी धन्यवाद दे दिया, और फिर यहाँ पर डेट मेंशन कर देते हैं जिस तारीख को हमने एप्लीकेशन लिखी है। आप परीक्षा देंगे तो जिस दिन आप एग्जाम में बैठे हों, यदि एप्लीकेशन आए तो आप वही डेट डाल देंगे, 15 जनवरी 2023 आपका पेपर जब भी हो तो उस डेट को आप डाल देंगे। इधर आता है, इसमें लिखा होता है वार्निंग कि हमें नाम नहीं लिखना है, ना रोल नंबर लिखना है। योर्स ओबीडेंटली, OBEDIENTLY, आपका आज्ञाकारी। अब कौन है यहाँ पर, अगर ओबीडेंटली की स्पेलिंग कभी कभी कठिन हो जाती है तो ओबीडेंटली यदि आपको याद ना आए तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, योर्स स्टूडेंट, योर्स पपिल लिख सकते हैं, योर्स डिसाइपल लिख सकते हैं, और नीचे XYZ लिखते हैं। आशा है कि इस एप्लीकेशन को आप पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे और तैयार करेंगे और अच्छे से एग्जाम में जाकर इसको लिखेंगे। ये एप्लीकेशन क्लास 10th वालों के लिए है, फर्स्ट ईयर और इंटर में ये एप्लीकेशन नहीं आती, उनका लेटर लिखने का पैटर्न अलग होता है, उसको अलग वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतनी ही वीडियो है, और हाँ, इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल इंडियन इंग्लिश सेंटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक भी करेंगे और अपने साथियों में शेयर करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी जिसमें आप हिंदी और अंग्रेजी 2 विषयों को अच्छे से आप अध्ययन
करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।